शरह सूद में 50 बेसिस पॉइंट्स की कमी का ऐलान। शरह सूद 11 से कम होकर 10.5% पर आ गई। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। इंसानी जान की कीमत महज चंद रुपए। गुलशन इकबाल में डकैती मुज़ामत पर रिक्शा ड्राइवर कत्ल। गली में रिक्शा और स्कूल वैन दाखिल होते ही फायरिंग हुई। मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्जिमान फायरिंग करते हुए फरार हो गए। मकतूल की शनाख्त जमील के नाम से हुई। स्मार्टफोन गायब जबकि पर्स मौजूद था। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। ट्रांसपोर्ट में इनकलाब, सफर होगा मजीद आसान। डबल डेकर बसें कराची पहुंच गईं। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कराची वालों को खुशखबरी सुना दी। बसें जल्द सड़कों पर रवा दवा होंगी। सोशल मीडिया ऐप एक्स पर बसों की तस्वीर भी शेयर की। सिंध हुकूमत ट्रैफिक के मसाइल हल करने के लिए मुतहरिक। वज़ीर दाखिला ज़िया लंजान ने ट्रैफिक सिस्टम पर पॉइंट स्कोरिंग ना करने की अपील की। असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए बोले, टैंकर्स और डंपर्स का 1 लाख रुपए का चालान है। 12,000 बड़ी गाड़ियों में स्पीड मीटर लगाए। हादसात किसी की गलती से होते हैं। मोटरसाइकिल वाले हेलमेट नहीं पहनते। ट्रैफिक कवानीन को बेहतर बना रहे हैं। (2025) भी अच्छा साल रहा और दुख सुख होते हैं और कुछ ज़रूर इस तरह की चीज़ें थीं जिन पे हमें काफ़ी एतराज़ भी और कुछ ऐसे साहनियात भी हुए जिस पे हमें इंतहाई दुख और अफसोस भी, लेकिन बहुत सारे माइलस्टोन जो हैं वो पूरे किए गए। इस साल सबसे ज़्यादा स्कीमें जो हैं वो कंप्लीट हुई और बहुत सारी स्कीमों पर काम शुरू हुआ और अब दीगर पर शुरू होने वाला है। हम कोशिश करेंगे कि दिसंबर में ही वो काम शुरू हो, नहीं तो नए साल के पहले माह से आपको पूरी सिंध में बहुत सारी तरक्याती स्कीमों पर काम नज़र आएगा। और सिंध हुकूमत की विफाक से बड़ी शिकायत। वज़ीर बल्दियात नासिर शाह ने शिकवा किया, विफाक सिंध असम्बली से मंजूर शुदा करारदादों पर अमल नहीं करता। वाज़े किया, हुकूमत की हिमायत खुशी से नहीं की थी। सिंध में नए साल से नए तरक्याती मंसूबे शुरू होंगे। सिंध हुकूमत ने बजट की तैयारियां शुरू कर दी। महकमे खजाना ने महकमों और इदारों से इजाफी माली अखराजात की सिफारिशात तलब कर ली। सिफारिशात 1 जनवरी तक फराहम करने की हिदायत की गई। हड़ताल और मुज़ाकरात साथ साथ गुड्स ट्रांसपोर्टर्स 8वें रोज भी मैदान में। लोकल गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने विफाक के सामने मुतालबात रख दिए। कराची पोर्ट के तरफ पार्किंग एरिया नागुज़ीर करार दे दिया। सदर तारिक गुजर बोले, पार्किंग एरिया से ट्रैफिक जाम के मसाइल हल होंगे। रहनुमाओं ने KPT को मुतालबात से आगाह कर दिया। पार्किंग एरिया की मंजूरी तक मुतालबात से पीछे न हटने का ऐलान। आज से हमारे नेशनल इम्यूनाइजेशन डे शुरू हो रहे हैं 15 से 21 दिसंबर, जिसमें हमारा प्रोग्राम है कि हम इस सूबे में तकरीबन 1 करोड़ 6 लाख बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगे। इस मुहिम के अंदर तकरीबन 80,000 हमारे फ्रंट लाइन पोलियो वर्कर्स हैं जो घर घर जाएंगे। उसके साथ साथ 21,000 सिक्योरिटी एहलकार, जिनमें 1,000 खवातीन भी शामिल है सिक्योरिटी एहलकार, इन फ्रंट लाइन वर्कर्स के साथ होंगे और वो घर घर जाके ये पोलियो के कतरे पिलाएंगे। मेरी दिल की गहराइयों से ये सब वालिदैन से, इन्फ्लुएंसर्स से, मोहल्लेदारों से अर्ज है कि ये जब पोलियो के वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स हमारे कतरे पिलाने आएँ तो इनको खुशामदीद कहें और इस बात को इंश्योर करें कि हर बच्चे को ये 2 कतरे पोलियो के पिलाए जाएं। बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं, माजूरी से बचाएं। वज़ीर आला मुराद अली शाह पोलियो के खात्मे के लिए पुरअज़्म मुहिम का इफ्तिताह किया। वज़ीर सेहत अज़रा पिचोहो के हमरा बच्चों को कतरे पिलाए। मुहिम 21 दिसंबर तक जारी रहेगी। सिंध में 1 करोड़ 6 लाख बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। 80,000 से ज़ायद फ्रंटलाइन वर्कर्स हिस्सा लेंगे। 21,000 एहलकार ड्यूटी पर तैनात होंगे। सेहत के शोबे में इनकलाब, पहली आलमी टेली सर्जरी का संगे मील अबूर। वज़ीर सेहत अज़रा पिचोहो ने लियारी जनरल अस्पताल में रोबोटिक सर्जरी का इफ्तिताह किया। पहली सर्जरी कराची, कुवैत, शंघाई से बराह रास्त की गई।
टेली सर्जरी में सर्जन दूर बैठकर इंटरनेट के जरिए सर्जरी करता है। प्रोफेसर अंजुम रहमान बोले, 4 लाख रुपए वाली सर्जरी मुफ्त हो रही है। तरक्याती कामों में सुस्ती का मुजाहरा करने वाले ठेकेदार हो जाएं होशियार। बल्दिया उज़्मा के महकमा इंजीनियरिंग ने ठेकेदारों को नोटिस भेजना शुरू कर दिए। मुकर्ररा मुद्दत में काम मुकम्मल न करने वालों की अदायगियां रोक दी जाएंगी। मयारी काम न करने वालों को ब्लैक लिस्ट भी किया जाएगा। रिटायर्ड अफसर की पेंशन रोकने पर अदालत का सख्त एक्शन। पेंशन जारी न करने पर डीजी सिविल एविएशन के वारंट जारी। 1 लाख रुपए के मुचलकों के एवज काबिल जमानत वारंट जारी किए गए। डीजी सिविल एविएशन को सर्दियों की तातीलात के पहले हफ्ते में पेश करने का हुक्म। क्या लड़की को पसंद की शादी नहीं करनी चाहिए थी? जस्टिस अब्दुल मुबीन लाखों के रिमार्क्स। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच का बड़ा हुक्म। कोरंगी की महनूर को शौहर के साथ जाने की इजाजत दे दी। हुक्म दिया, पुलिस लड़की को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। तफ्तीशी अफसर को रिकॉर्ड ट्रायल कोर्ट में पेश करने की हिदायत। अदालत ने दरख्वास्त निपटा दी। भीख मांगने के मुकदमे में नामजद मुल्जिम को रिलीफ मिल गया। अदालत ने मुल्जिम अजहर को मुकदमे से बरी कर दिया। अदालत ने मुल्जिम के जमानती मुचलके मनसूख करते हुए मुकदमा निपटा दिया। टैक्स अरबों में सहूलियात सिफर। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया का नौहा विटा से शान चुरंगी तक बरसाती नाला उबल पड़ा। सर्विस रोड गंदे पानी में डूब गया। नाजमाबाद से लियाकताबाद 10 नंबर आने वाली सड़क ज़ेर-ए-आब, गुजरना मुश्किल। हादसात का खदशा बढ़ गया। शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। इंटरमीडिएट निज़ाम में बड़ी इस्लाहात का फैसला। प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, कॉमर्स और आर्ट्स की ग्रुपिंग खत्म होगी। तलबा को इंटरमीडिएट में अपनी पसंद के मज़ामीन मुंतखब करने की आज़ादी मिलेगी। इंटरमीडिएट का निज़ाम और ए लेवल तर्ज पर लाने की तैयारी। जनवरी में आला सतह इजलास तलब कर लिया गया। न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर में पीएसएल के रंग बिखर गए। शदीद सर्दी में भी शायकीन बड़ी तादाद में पहुंचे। शान मसूद, सलमान अली आगा, फहीम अशरफ, साइम अयूब, सऊद शकील, इब्रार अहमद भी मौजूद थे। शायकीन ने खिलाड़ियों और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी के साथ तस्वीर ली। पीएसएल की 2 नई फ्रेंचाइजीज की नीलामी की तारीख फाइनल। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने पीएसएल की विंडो फाइनल का ऐलान किया। 2 नई फ्रेंचाइज की नीलामी 8 जनवरी को इस्लामाबाद में होगी। इवेंट 26 मार्च से 3 मई तक खेला जाएगा। बिजली महंगी है तो हम रीजनली कॉम्पिटिटिव नहीं है, उसकी वजह से इंडस्ट्री बंद होना शुरू हो गया। जितनी इंडस्ट्री बंद होगी क्योंकि कैपेसिटी चार्जेस में डिवाइडिंग फैक्टर है ना, वो कम होता जा रहा है। साथ गवर्नमेंट कहती है कि हमने इंक्रीमेंटल पैकेज दे के उसको 22 रुपये कर दिया। उसका इम्पैक्ट कुछ भी नहीं है। हमारी तो 35 से 36 रुपये की बिजली के बिल आ रहे हैं। वो कौन सी दुनिया में सस्ती बिजली आ रही है तो हमें बता दें। पैदावारी लागत ने सनतों को घेर लिया। बिजली और शरह सूद की वजह से पैदावारी लागत बहुत ज़्यादा। रीजनल ममालिक से मुकाबला कर ही नहीं सकते। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के सरपरस्त आला एसएम तनवीर बोले, हुकूमत को इंडस्ट्री को चलाने के लिए पैदावारी लागत कम करना होगी। एफपीसीसीआई के सीनियर नायब सदर साक़ी फयाज मगू ने कहा, पैदावारी लागत। और फ्रांसीसी आर्किटेक्चर्स का सिटी 21 ऑफिस का दौरा। सिंध में नवादरात की रिसर्च तजर्बे से खुश। कराची वालों की मेहमान नवाजी को भी खूब सराहा।